हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कक्षा 9 के प्रकरण ललत के वाक्य को पढ़ा था। तो उस पाठ की हम लोग पिछले वीडियो में भाग 1 में शुरुआत किए थे। तो शुरुआत का मतलब आरंभ किए थे और आज भी हम लोग उसी को और अच्छे से विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसलिए आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आरंभ और प्रारंभ में यही अंतर होता है कि जब हम किसी नए पाठ की शुरुआत करते हैं तो उसे आरंभ कहते हैं, और जब उसी पाठ को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए उसी को पढ़ाना है या उसमें कुछ भाग छूटा हुआ है उसको पढ़ाना है या उसके कुछ अभ्यास के प्रश्नों को करना है, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि इस पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आप सबको। तो चलिए अब हम लोग आज की कक्षा क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज हम लोगों का जो प्रकरण है ललत के वाक्य, ये ललत क्या है? ललत एक कवयित्री का नाम है और इनके वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे। जिस प्रकार से कबीर के दोहे, मीरा के पद, ठीक है, और तुलसीदास की चौपाइयाँ, रसखान के सवैये होते हैं, उसी प्रकार ये ललत के वाक्य हैं। ये वाक्य आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, ये केवल ललत के हैं। और वाक्य कहते किसको हैं? ललत की को जो काव्य शैली होती है उसी को वाक्य बोलते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक सभी बच्चे समझते रहिए। तो ललत के बारे में थोड़ा सा हम लोग और अभी जान लेते हैं कि ललत जो थी ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललत थी। इनका जन्म 1320 में हुआ था। एक चीज ध्यान दीजिए, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवि, जो लोग कविता लिखते हैं, काव्य खंड में होते हैं, उसमें जो पुरुष होते हैं उनको कवि बोलते हैं। ठीक है, और अगर कोई महिला है तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? महिला को क्या बोलेंगे? कवयित्री। इस चीज में बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, कवयित्री को सारे लोग सही नहीं लिख पाते। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि कवयित्री कैसे लिखते हैं। क व य पर छोटी की मात्रा और त्र पर बड़ी की, कवयित्री। ठीक है, जो कविताएं लिखते हैं उनको कवि और कवयित्री बोलते हैं, और जो कहानी लिखते हैं उनको लेखक और लेखिका बोलते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। कविता को हम लोग पूरे उचित आरोह अवरोह मतलब उतार चढ़ाव के साथ, लय के साथ गा कर पढ़ते हैं, और कहानी को एकदम आराम से पढ़ते हैं। कविता पढ़ते समय लगना चाहिए कि यहाँ कविता पढ़ी जा रही है। और कहानी तो आप सभी जानते हैं, कहानी सबसे पुरानी विधा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखिए। ये ललत जो कवित्री हैं, इन्होंने ज़्यादा रचनाएं कश्मीरी भाषा में की, क्योंकि ये कश्मीर से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने जितनी भी भाषाएं, जितनी भी रचनाएं की वो कश्मीरी भाषा में की, और उनका बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया। हमारे सामने जो ये वाक्य हम लोग पढ़ रहे हैं, ललत के वाक्य, ये अनुवादित रूप है। कश्मीरी भाषा से हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो
तो चलिए अब वाक्य को पढ़ते हैं। इनके जो ललित के जो वाक्य हैं ये 4 हैं। पहला क्या है? पहले वाक्य में इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जितने भी प्रयास मैं कर रही हूँ सभी व्यर्थ हो रहे हैं। अर्थात मेरी उम्र हो चुकी है और जब किसी की उम्र हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो क्या होता है, वह ईश्वर के पास जाने के लिए तैयारी करता है। तो कैसे जाता है ईश्वर के पास? क्योंकि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो जीवात्मा होती है वो प्रभु के पास पहुंच जाती है, ईश्वर के पास, ठीक है, उसको जाना ही होता है। तो उसी प्रकार इस पहले वाक्य में ललित ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जा रहे सभी प्रकार के व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं उनके बारे में वर्णन किया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला, ध्यान से सुनिएगा। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। इसमें कच्चे धागे से तात्पर्य है टूटती हुई सांसों से। कवित्री कह रही हैं कि मेरी सांस जो है वो कच्चे धागे के समान, मतलब टूटती हुई जो मेरी सांसें हैं, खींच रही मैं नाव, और नाव का तात्पर्य यहाँ पर जीवन से दिया गया है। तो कवित्री बोलती हैं कि मैं अपनी टूटती हुई सांसों से इस जीवन की नाव को खींच रही हूँ। जाने कब मेरी पुकार ईश्वर सुनेंगे और कब मुझे अपने पास बुलाएंगे, कब मुझे भव सागर पार करना होगा। भव सागर का मतलब सागर के मध्य का भाग। जैसे बीच में अगर कोई फंसा है तो उसको किनारे पर जाना होता है बचने के लिए, चाहे इस किनारे चाहे उस किनारे। तो कवित्री कहती हैं कि मैं अपनी टूटती हुई सांसों से इस जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ और पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे अपने पास बुलाएंगे और कब मुझे इस भवसागर रूपी संसार से मुक्ति मिलेगी। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। इसमें कवित्री ने स्वयं को कच्चे सकोरे के समान बताया। सकोरे, इसका क्या अर्थ होता है? जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है और कच्ची मिट्टी होती है, गीली मिट्टी, और उस घड़े में पानी अगर भर दिया जाए तो पानी टपकने लगता है, ठीक है। तो उसी प्रकार कवित्री ने स्वयं को कच्चे सकोरे के रूप में बताया है कि मेरी उम्र अब बढ़ रही है, इसमें सांस रूपी पानी टपक रहा है। मेरी उम्र अब बढ़ रही है और इसमें सांस रूपी पानी टपक रहा है, और ईश्वर से मिलने के लिए मैं जितने भी प्रयास कर रही हूँ सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। जी मतलब मेरे मन में रह के ये बात उठती है कि कब मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। अपने घर से तात्पर्य ईश्वर के पास पहुँचने से है। कवित्री कहती है कि मेरे मन में रह कर यह प्रश्न उठ रहा है कि मैं कब ईश्वर के पास पहुँच जाऊँ। इसको फिर से देखिए। कवित्री ने स्वयं की तुलना कच्चे धागे से की है। उन्होंने बताया है कि अपनी टूटती हुई सांसों से मैं इस जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ और जाने कब मेरी पुकार ईश्वर सुनेंगे और तब मुझे इस भव सागर रूपी संसार से मुक्ति मिलेगी। पानी टपके, और कवित्री ने स्वयं को कच्चे सकोरे के समान बताया है। उनका कहना है कि अब मेरी उम्र बढ़ रही है और उसमें से सांस रूपी पानी टपक रहा है। मेरा मन कवित्री ने कहा है
कि मेरी उम्र अब बढ़ रही है, उसमें से सांस रूपी जो पानी है वो टपक रहा है। ईश्वर से मिलने के लिए मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं और मेरा मन बार बार अपने घर जाने के लिए कहता है, अर्थात मेरा मन बार बार ईश्वर के पास पहुंचने के लिए कर रहा है। आ गया समझ में? अब दूसरा वाक्य है। दूसरे वाक्य में कवित्री ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर भी मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में, इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। अर्थात इसमें कवित्री ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमें माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी चीज़ें हैं उनका हम इस्तेमाल करें और दूसरों को भी दें। ऐसा नहीं कि हमारे पास भोग विलास की जितनी भी चीज़ें हैं, भोग विलास मतलब आवश्यकता की जो भी चीज़ें हैं, जैसे अच्छे कपड़े हैं, स्वादिष्ट भोजन है, रहने के लिए अच्छे मकान हैं, तो इन सब का प्रयोग अगर हम करते हैं तो क्या कहलाएंगे? अहंकारी कहलाएंगे। ठीक है? और नहीं करते हैं तो भी अहंकारी कहलाएंगे। तो इसलिए हमें माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए और सबको समान भाव से देखना चाहिए। तो चलिए अब दूसरे वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। मतलब हमारे पास ईश्वर ने सभी सुविधाएं प्रदान की हैं और उसको मैं स्वयं ही उसका उपभोग मैं कर रहा हूँ। ठीक है? तो भी मैं अहंकारी हूँ और न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर मेरे पास सारी चीज़ें हैं और मैं उनका उपभोग नहीं कर रहा हूँ तो भी मैं अहंकारी कहलाऊँगा। कहने का तात्पर्य, अगर हमारे पास आवश्यकता की सभी चीज़ें हैं, हम उनका प्रयोग करते हैं तो भी अहंकारी बनते हैं, और अगर सारी चीज़ें हैं हम उनका प्रयोग न करें तो देखने वाले लोग यही कहेंगे कि इनके पास सारा सामान है लेकिन इसके बाद भी ये उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो भी हम अहंकारी ही बनेंगे। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। सम खा मतलब बराबर से। इसमें कवित्री ने कहा है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें से हम आधा अपने पास रखें और आधा दूसरों को दान करें, तभी हम संभावी बनेंगे। ठीक है? जैसे अगर हमारे पास 5 जोड़ी वस्त्र हैं तो हम अगर 4 पहनते हैं तो एक किसी को दे दें, इससे दूसरों का भी भला होगा और हम अहंकारी भी नहीं बनेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उनको हम मिल बांट कर खाएं और मिलजुल कर रहें। तो कवित्री के बताने का यही तात्पर्य है कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं आधे का उपभोग हम करें और आधे को दान कर दें, तभी हम संभावी बनेंगे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, मतलब दरवाजे में जो सांकल को बताया गया, जो दरवाजे में कुंडी लगती है जिसको बंद करते हैं, तो उसको बताया गया है कि आप अपने मन में अंदर देखिए तो आपको अपने अंदर की बुराइयां नजर आएंगी, और जब वो बुराइयां निकल जाएंगी तब द्वार से, जब आप अपने अंदर के द्वार को खोलेंगे, द्वार की कुंडी से तात्पर्य कि जब आप अपने अंदर देखेंगे तब आपकी जो भी बुराइयां होंगी वो निकल जाएंगी, और द्वार रूपी कुंडी जब खुल जाएगा तब हमारा मन स्वच्छ और साफ हो जाएगा। ठीक है? तीसरा है, तीसरे वाक्य में, अच्छा इस दूसरे को एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसमें कवित्री ने कहा है कि अगर हमारे पास भोग विलास की सभी चीज़ें हैं और अगर हम उनका उपभोग करते हैं तो भी हम अहंकारी बनेंगे,
और अगर हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हम उनका उपभोग नहीं करते हैं तो भी अहंकारी बनेंगे। इसलिए हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, आधा हम उपभोग करें और आधा दूसरों को दान करें, तभी हम समभावी बनेंगे। और हमें अपने अंदर देखना है, हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं उसे निकालना है। तभी जो है जब हम इस बंद द्वार की कुंडी को खोलेंगे तो हमारे अंदर, मतलब हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगी और हमारा मन स्वच्छ और साफ हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरे वाक्य को देखिए। इसमें कवित्री ने यह बताया है, आत्मालोचन की अभिव्यक्ति को बताया है। मतलब वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार करने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। अर्थात हमें अपने जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि ईश्वर के पास जब हम जाएंगे तो ईश्वर पैसे तो लेते नहीं हैं, तो उनको क्या देने होते हैं? अच्छे कर्म। इसलिए जब हमारा जन्म हुआ है तो हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि जब हम ईश्वर के पास जाएंगे तो ईश्वर को हमें अच्छे कर्मों को देना होगा। ठीक है। तो इसमें सत्कर्मों की बात कवित्री ने बताई है। चलिए अब पढ़ते हैं इस तीसरे वाक्य को। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसमें कवित्री ने कहा है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, न तो मैं सीधी राह से आई और न सीधी राह से गई। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। मेरी जिंदगी के पूरे दिन बीत चुके हैं और मैं इसी पुल पर खड़ी होकर यह सोच रही हूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी अच्छे कर्म नहीं किए। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति नदी के इस पार से नदी के उस पार जाता है तो नाव पर बैठकर जाता है। ठीक है। और नाव को चलाने वाले को माझी बोलते हैं। जब इस पार से उस पार जाएंगे तो माझी को पैसे देने होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जब एक व्यक्ति नदी के इस पार से उस पार गया और अपना जेब जब टटोलता है तो उसके पास एक कौड़ी भी नहीं मिलती कि वो माझी को उतराई दे सके। और दूसरे अर्थ में इसमें कवित्री ने कहा है कि मेरा पूरा जीवन बीत गया, मैंने कोई अच्छे कर्म ही नहीं किए और अब मेरी आत्मा जीवात्मा से मिलने वाली है और मेरा सारा जीवन बीत गया। तो कहने का मतलब ये है कि कवित्री ने कहा है यहाँ पर माझी को ईश्वर माना है और कहा है कि ईश्वर ने मुझे जन्म दिया और इस पूरे जीवन को जिलाया और आखिरी कोने पर जब हमें उतरना है तो मेरे पास अच्छे कर्म ही नहीं है कि मैं ईश्वर को दूं और उनके पास पहुंच जाऊं। समझ में आया? क्योंकि ईश्वर पैसे नहीं लेते हैं, ईश्वर अच्छे कर्म लेते हैं। इसको एक बार फिर से देखिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। इसमें कवित्री कहती हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई अच्छे कर्म नहीं किए, न तो मैं सीधी राह से आई थी और न सीधी राह से कभी गई, और सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। और मैं इसी बीच धारे में पुल पर खड़ी थी और मेरे जीवन के सारे दिन जो है वो बीत गए। अब संध्या काल आ चुकी है, अर्थात अब मेरी आत्मा जीवात्मा से मिलने वाली है। जिस प्रकार से देखिए, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। जिस प्रकार से एक व्यक्ति नदी को इस पार से उस पार करता है और माझी को पार करने के बदले में पैसे देता है, और जब वो अपना जेब टटोलता है तो उसके पास एक कौड़ी भी नहीं होती।
कि माझी को उतराई दे सके। इसी प्रकार दूसरे अर्थ में कवित्री ने कहा है कि अब मेरा पूरा जीवन बीत चुका है और मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई अच्छे कार्य नहीं किए, तो अब मैं ईश्वर को क्या दूं? ईश्वर ने मुझे जन्म दिया, पूरा जीवन जिलाया और अब उनके पास जाने की बारी आई, मेरा अंत समय आ गया। तो जब मैंने अपने जीवन को खंगाला तो मुझे कोई अच्छे कर्म ही नहीं मिले, तो अब मैं ईश्वर को क्या दूं? माझी को कवित्री ने ईश्वर माना है, तो कवित्री बोलती है कि अब मैं ईश्वर को अच्छे कर्म कहाँ से दूं? आ गया समझ में? चौथे वाक्य में कवित्री ने क्या बताया है? भेदभाव का विरोध किया है और ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। चौथे वाक्य में कवित्री ने बताया है कि ईश्वर सबसे व्यापक है और हमें कभी एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें सभी को समान रूप से देखना चाहिए। तो चलिए अब पढ़ते हैं। थल थल में बसता है सेवही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें कवित्री ने कहा है कि पृथ्वी के इस कण कण में ईश्वर विराजमान है, हमें कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें हिंदू मुसलमान और किसी भी जाति से कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अगर आप ज्ञानी हैं तो सबसे पहले अपने आप को जानिए। ठीक है, क्योंकि वही अच्छे लोगों की पहचान होती है। अगर आप अपने अंदर देखेंगे तो आपको बहुत सारी बुराइयां मिलेंगी और उन बुराइयों को जब आप त्याग देंगे तब आपका हृदय जो है, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और वो शुद्ध आत्मा ही साहिब है, मतलब ईश्वर है। इसको फिर से देखिए। इसमें कवित्री ने यह बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं और इस पृथ्वी के कण कण में विराजमान हैं और हमें कभी किसी से, हिंदू मुसलमान और किसी भी जाति के लोगों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। और अगर हम ज्ञानी हैं तो सबसे पहले स्वयं को जानें। जब हम अपने आप को जानेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उन सभी को जब हम समाप्त कर देंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, और वही शुद्ध आत्मा साहिब कहलाएगी, ईश्वर से पहचान कराएगी। तो आ गया समझ में आप सभी को? इसमें ललित के इस वाक्य में कवित्री ने यही बताने का प्रयास किया है कि हमें जब ईश्वर ने जन्म दिया है तो हमें जीवन में अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि जब हम अंत समय में ईश्वर के पास जाएंगे, आप सभी को पता है कि सभी की मृत्यु निश्चित है। जब उनका निश्चित समय आ जाएगा तो सभी को एक न एक दिन ईश्वर के पास जाना है। तो यही बताने का प्रयास किया है कवित्री ने कि हमें अपने जीवन में, जब हमारा जन्म हुआ है, हमने अपने जीवन को अच्छे से जिया है, तो हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म ही करने चाहिए। हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें सभी को समान रूप से देखना चाहिए और सभी को समान दृष्टि से देखते हुए, और अगर कोई व्यक्ति बहुत दुखी है तो हमें उसकी मदद भी करनी चाहिए। ठीक है, इन्हीं सब के बारे में इसमें कवित्री ने बताया है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपने जो ललित के बारे में पढ़ा वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये एक निर्गुण उपासक थी, वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। ठीक है, इनकी शैली को ही वाक कहते हैं और ईश्वर की उपासना के रूप में इन्होंने इस वाक
का प्रयोग किया है, जो सिर्फ ईश्वर से ही मिलना चाहती हैं, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं। तो इतना आप सबके समझ में आ गया होगा। आप सभी बच्चे इस वीडियो को बार बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और अगर कहीं कोई समस्या होती है तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और आप सभी बच्चे अपनी समस्त कक्षाएं अटेंड करते रहें, वीडियो देखें, और जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी मटेरियल भेजा जा रहा है उससे नोट्स बनाते चलें, ताकि जब आपका विद्यालय खुले तब आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती रहें। ठीक है, तो चलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान दीजिए बच्चों। धन्यवाद।